नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मांस भक्षिका मल्लिकाए दहशत मैं पश्चाताप कैसे करूँ का पार्ट 5। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। मैं पश्चाताप कैसे करूँ पार्ट 5। दोस्तों, चुड़ैल से घिरे बेबस मुकुल के मुंह से निकला, अर्ध प्रेत को तो जानती ही होगी तुम सभी। उसके मुंह से अर्ध प्रेत का नाम सुन सभी चुड़ैल थमसी गई, जैसे उन सभी को सांप सूंघ गया हो। उसे छोड़कर सभी पीछे हटने लगी। उसमें से एक चुड़ैल डरते डरते बोली, तुम अर्ध प्रेत को कैसे जानते हो?" मुकुल सोचने लगा कि आखिर ये सब अर्ध प्रेत का नाम सुनकर इतना ज़्यादा क्यों डर गई। लगता है वह वाकई इन सब से ताकतवर होगा। मुझे इनके डर का फ़ायदा उठाना चाहिए। वह बोला, मैं जानता हूँ उसे बहुत ही अच्छी तरह से। वह तुम सबका खात्मा करने में दोबारा आया है। लेकिन यह क्या है? सभी चुड़ैल एक साथ हंसने लगीं। सभी बोलने लगी, अर्धप्रेत जो हमारी मांस भक्षिका के पैर की धूल के बराबर भी नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अर्धप्रेत हम लोगों के खौफ से कहीं दुबक कर छिप गया है? तुम्हें क्या लगा कि हम लोग उसका नाम सुनकर डर गए? मुकुल मन में बोला, गजब जमाना आ गया है। अब तो डायन चुड़ैल भी मजाक करने लगी हैं। फिर वह चुड़ैल बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे समूह का एक सदस्य को मारकर हमसे भी जीत जाओगे? मुकुल गुरूर के साथ धीमी सी मुस्कान में बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सारी चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और साथ में यह भी जानता हूँ कि इस समय तुम लोगों को चुड़ैल या डायन कहना भी नाजायज है, क्योंकि तुम लोग अभी पूरी तरह से डायन या चुड़ैल में बदली नहीं हो। तुम सभी की साधनाएं अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं। और रही बात अर्धप्रेत की, तो अभी जल्द ही तुम लोगों के सामने अपने हाथों से तुम सभी की मौत लिए रूबरू होगा। चुड़ैल ने सभी को डांटते हुए से कहा, तुम सभी इसे पकड़ोगी अगर इसका भाषण अच्छे से सुन लिया हो तो। सभी चुड़ैल उसके पकड़ने के लिए दौड़ी। वह भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। वह भागते हुए मंत्र भी पढ़ रहा था, जिससे कि वह सभी उसके पास आने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। वह किसी तरह उनकी सीमा रेखा को पार करने में कामयाब हो गया। कुछ कुछ दूर चलते हुए वह रुक गया और जोर से हाँफने लगा। भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, हे भगवान, लाख लाख शुक्र है आपका, किसी तरह जान बच गई। जो भी हो, मगर मैं उन सभी का नाश करे बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मुकुल रोहन के घर गया। उसने गुफा से बचाए हुए उस बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन रोहन से मिला जवाब बहुत ही चौंकाने वाला था। रोहन ने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास कोई बच्चा भी है। मुकुल ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन रोहन का जवाब यही रहा कि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है। उसने कहा, यार याद करो, तुम मेरे साथ उस बरगद के पेड़ के पास गए थे। वहाँ ढेर सारी चुड़ैल आई थी। फिर हम लोग गुफा से एक बच्चे को बचाया था। वह बच्चा मैंने तुमको दिया था। रोहन बोला, भाई तू किस गुफा, किस पेड़ और कौन सी चुड़ैलों की बात कर रहा है? तू तो रात में ही मेरे घर से चला गया था। यह सुनकर मुकुल को विश्वास ही नहीं। फिर रोहन बोला, यार यकीन करो, मैं ऐसा क्या करूँगा भला? अगर मेरे पास सच में कोई बच्चा होता तो तुझे तुरंत दे देता, कसम से। मुझे लगता है कि तुझे कोई वहम हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। मुकुल बोला, हिचकिचाते हुए बोला, मगर उसे बीच में टोकते हुए रोहन ने कहा, जो कुछ भी कहना हो बाद में कहना, मैं पानी ला रहा हूँ। बस उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह बिना पानी पिए वहाँ से निकल गया। रास्ते में जाते हुए वह सोच रहा था कि मैं कितना कायर और डरपोक हूँ। मेरी आंखों के सामने एक बच्चे का कत्ल हुआ तो उसे ना बचा सका, और दूसरे को मौत के मुंह से किसी तरह निकाला भी तो उसका भी कुछ पता नहीं चला। अब मेरे सारे सवालों का जवाब तो बस एक ही शख्स दे सकता है। वह एक तांत्रिक के पास गया, जिसने बचपन में डूबते वक्त उसकी जान बचाई थी।
उस तांत्रिक से मुकुल की बहुत अच्छी बनती थी। मुकुल उस तांत्रिक के घर गया। वहाँ बहुत शांत माहौल था। उसने देखा कि तांत्रिक ध्यान मग्न है। उसे लगा कि उन्हें इस वक्त परेशान नहीं करना चाहिए और वह जाने लगा कि वह तांत्रिक बोला, रुको बेटा, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी सारी समस्याओं का पता चल गया है। वह रोते हुए तांत्रिक के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे दो दो पाप हुए हैं। आप ही बताइए, मैं इसका पश्चाताप कैसे करूँ? तांत्रिक बोला, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। पहले वाले बच्चे को तुम बचा नहीं सके, यह बात तो सत्य है, परंतु दूसरे बच्चे के लिए तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम अकारण स्वयं को दोषी ठहराना बंद करो। अब समय आ गया है इस दुनिया के जुल्म सितमों से आज़ाद करने का। बहुत से निर्दोष बच्चों की जान गई, बहुत सी औरतों की जिंदगी लोभ के कारण कि वह भी डायन की शक्तियाँ हासिल करेंगी के कारण बर्बाद हुई। अब तुम्हें बनना है काल प्रवर्तक। फिर वह तांत्रिक मुकुल के आंसू पोंछने लगा। मुकुल ने बड़े विनम्र भाव से पूछा, बाबा, मैं आपकी बात समझा नहीं। तभी तांत्रिक अचंभे में बोला, यह क्या? तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे गले पर उन डायनों के नाखूनों के निशान हैं। मुकुल तुरंत अपने गले पर हाथ से निशान ढूंढने लगा। उसकी उंगली उस निशान पर गई। वह बोला, हाँ बाबा, सही कहा आपने। तो क्या इससे कोई समस्या भी खड़ी हो सकती थी? तांत्रिक बोला, निसंदेह। अगर यह निशान मुझे न दिखता तो शायद कुछ क्षण बाद तुम्हारी भी गिनती प्रेत पूजकों में होती। अब तुम भी इन डायनों की तरह बन जाते। मुकुल श्रद्धा भाव से बोला, बाबा, जब तक आपका आशीर्वाद मुझे पर है तब तक मुझ पर कोई भी बला हावी नहीं हो सकती। तांत्रिक मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी उम्र धीरे धीरे मृत्यु के आमंत्रण पर जा रही है। मुकुल बोला, नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जननायक हैं, साक्षात भगवान हैं आप। आपने हमेशा से लोगों की मदद की है। भगवान आपको दीर्घायु अवश्य प्रदान करेंगे। तांत्रिक उसकी बात सुन बड़े ही प्रेम से बोला, यह तो विधि का विधान है बेटा, मृत्यु सत्य है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। मुकुल ने बताने के लिए निवेदन किया। तांत्रिक बोला, मांसभक्षी का एक मायावी पिशाचनी है। उसकी ताकत और धूर्तता की कहानियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं और तुमने जो उसकी पूजा करने वाले डायनों के समूह को भी अच्छी तरह देखा है। अगर देर हो गई और डायन ने अपनी साधना पूर्ण करके उस पिशाचनी को धरती पर बुला लिया, तब हम तो क्या, शायद भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुकुल जिज्ञासा से बोला, तो अब क्या करना चाहिए बाबा? तांत्रिक बोला, तुम तो अर्धप्रेत के नाम से भली भांति परिचित हो और उसे अच्छी तरह से अपने स्वप्न में भी देखा है। उसका आकार ठीक उसी भांति है। मुकुल बोला, बाबा, तो क्या कहना चाहते हैं कि अर्धप्रेत ही अब इन सब का खात्मा कर सकता है? तांत्रिक ने हाँ मैं जवाब दिया। मुकुल बोला, कृपया बताइए कि आगे क्या करना है मुझे? तांत्रिक बोला, अब मुझे अर्धप्रेत को बुलाना ही होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा कष्ट सहना होगा। मुकुल हंसी खुशी राजी हो गया। तांत्रिक ने एक मोटा बबूल का कांटा लिया और उसके गले में धंसा दिया। मुकुल के गले से खून गिरने लगा। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन लोगों की रक्षा के आगे यह दर्द उसे बहुत छोटा लग रहा था। तांत्रिक ने खून को एक काले रंग के पात्र में जमा कर लिया। फिर उसमें अपनी उंगली को डुबाकर जमीन पर अर्धप्रेत का चित्र बनाने लगा। उसने कुछ मंत्र पढ़कर दूसरे पात्र में रखे शमशान की राख को उठाया और उसे चित्र पर फेंक दिया और बोला, अर्धप्रेत सामने आओ। उस जगाओ। धुआं उठने लगा और जब धुआं थोड़ा साफ हुआ तो सामने अर्धप्रेत खड़ा था, ठीक जैसे मुकुल ने उसे सपने में देखा था। तांत्रिक बोला, इस समय इसकी शक्ति पूर्ण रूप से क्षीण हो चुकी है, क्योंकि मांस मक्षिका ने इसके आधे शरीर को अलग कर दिया था। मुकुल बोला, तो फिर
हम लोग उस पिशाचिनी से कैसे लड़ेंगे? तांत्रिक बोला। अब इसे इस शक्ति से तभी प्राप्त हो सकती है जब यह तुम्हें स्वीकार करेगा और इसकी आत्मा का मिलन तुम्हारी आत्मा से होगा। क्या तुम इसकी स्वीकृति देते हो? मुकुल बोला। बाबा, मैं सब करने को तैयार हूँ, आप क्रिया जारी रखिए। तांत्रिक ने अर्धप्रेत से कहा। अर्धप्रेत, जाओ और इसके देह को स्वीकार करो। तांत्रिक के कहे मुताबिक अर्धप्रेत ने मुकुल के शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर मुकुल और अर्धप्रेत मिलकर एक पूर्ण प्रेत में बदल गए। उसका पूरा शरीर दिखने में बहुत भयानक लग रहा था। मुकुल शेर की तरह दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ में इतना कर्कश था कि शेर भी डरकर भाग जाए। वह बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगा। उसकी भुजाएं पहले से ज़्यादा सुडौल हो गईं। उसने तांत्रिक के सामने नतमस्तक होते हुए पूछा, बाबा, मैं आपको बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया और यह जिम्मा मुझे दिया। मैं प्रण लेता हूँ कि उन्हीं सभी चुड़ैलों और पिशाचिनी मांस भक्षिका को खत्म करना मेरा एकमात्र लक्ष्य रहेगा। तांत्रिक ने उसे आशीर्वाद देते हुए जाने को कहा। मुकुल अपनी सामान्य अवस्था में होकर उस बरगद के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि किसी बच्ची की नीचे लाश पड़ी है जिसके आधे से ज़्यादा अंगों को खाया जा चुका है। यह देख उसके ऊपर बदले का खून सवार हो गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई भी चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी। वह गुस्से और बदले की आग लिए हुए चिल्लाते हुए बोला, कहाँ हो तुम सभी? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं? सामने आओ, देखो साक्षात यमराज बनकर खड़ा हूँ तुम सभी के लिए। उसने कई बार आवाज़ लगाई मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने बच्चे के आधे बचे अंग को उठाया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, मैं तुमको तो ना बचा सका, लेकिन यह वादा रहा कि अब किसी निर्दोष बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा बदला मैं लूँगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इतने में वह सामान्य पूर्ण रूप से तब्दील हो गया। फिर चारों दिशाओं से गूंजने लगा, न एको साक्षात् मृत्यु समीपम। वह बोला, मेरे दोस्त ने कहा था कि यह वाक्य किसी को तब सुनाई पड़ता है जब वह मौत के बेहद करीब हो या मांस भक्षिका की उस पर नज़र हो। लेकिन आज यह बात झूठ साबित होगी। मेरे हाथों तेरी मौत होगी। क्रूर पिशाचिनी, अगर तू वाकई डर की देवी है तो सामने आ मेरे। तुझे डर की देवी से डरपोक देवी न बना दिया तो कहना। तभी काले बादल उमड़ने लगे, आंधी तूफान आने लगे। फिर रूह को कपा देने वाली विकराल रूप लिए प्रकट हुई दहशत की मलिका मांस भक्षिका। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे अब कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी कहानी सुनते रहें।